अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद हेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, बिटकॉइन गिर गया, इथेरियम भी गिरा है। मेजर करेक्शन यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी थी। इस सब पे हम लोग नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। जी तो फ्रेंड्स, मार्केट में इस टाइम ग्रीड चल रहा है 66, 74 तक ग्रीड चला गया था और एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ ये मूव ऑन कर रहा था। लेकिन मार्केट के अंदर जब इतना ग्रीड आता है तो मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि मार्केट में जब इतना ग्रीड आ जाता है तो यहाँ पर स्मार्ट मनी, मार्केट मेकर्स जो वेल्स होते हैं यहाँ पर निकल रही होती हैं। यही हुआ, इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिली है। 66 पर आ चुका है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अभी भी मार्केट ग्रीड जोन में है। एहतियात करें, अपने फंड्स को ध्यान से संभाल के रखें। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मार्केट जब जाएगी 1,14,000 पे तो वहाँ से मैं एक छोटी सी पोजीशन खोलूँगा अपनी, जो कि मैंने खोली और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अच्छा एक प्रॉफिट निकाला है। इथेरियम पे भी प्रॉफिट निकाला है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल्स की। क्रिप्टो बबल्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ दो कॉइन्स, HEX और सैरोस, सिर्फ और सिर्फ ये दो कॉइन्स पंप होते हुए नज़र आ रहे हैं। सैरोस एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है। HEX के ऊपर अभी भी मैनिपुलेशन है। यहाँ मैं इधर HEX में पैसा डालने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखा करें, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इनमें कभी भी अपना पैसा ना डाला करें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो के बिटकॉइन के 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है इस वक्त 1,15,500। 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर देखें तो 90 बिलियन डॉलर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है यहाँ पे। और बिटकॉइन की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2.29 ट्रिलियन हो गया, जो कि अगर 24 आवर्स की बात करें तो 2.22% गिरा है यहाँ से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाईब्लो कैपिटल पे लिक्विडेशन हीट मैप की। जी तो फ्रेंड्स, हाईब्लो कैपिटल पर हम लोग आ चुके हैं इस वक्त और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 1,13,700 और 600 का जो जोन है, यहाँ पर मेजर लिक्विडेशन पड़ी हुई है। मार्केट यहाँ तक आई और यहाँ से उसके बाद दोबारा नीचे चली गई। बहुत करीब थी लिक्विडेशन। वैसे तो आमतौर पे ऐसे हो जाता होता है कि लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ से भी बहुत ज़्यादा कर ली है। 800 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई है लास्ट 24 आवर्स के अंदर, जिनमें से 720 मिलियन डॉलर्स लॉन्ग के स्क्वीज हुए हैं। ये बात होती है जब ग्रीड इतना ज़्यादा हो और आप लोग फिर भी खुला डुल्ला होकर लॉन्ग खोल रहे हो अपनी। ऐसे नहीं होता, यहाँ पर आप लोगों को अपने कैपिटल को सेफ रखना होता है। अभी भी 1,13,600 का जो जोन है यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है। देखते हैं मार्केट यहाँ पर आती है या इससे पहले हमारा जो जोन है ऊपर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन यहाँ पर आ चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं। वही 1,20,000 से लेके अब 19,300 से लेके 1,22,000 तक का जो जोन है ना, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हो सकता है अब मार्केट जो है ऊपर वाली साइड पर चली जाए और ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद दोबारा नीचे आए, या हो सकता है कि ये वाली लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात 61.93% इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस चल रही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद फिर आल्ट सीज़न मुश्किल हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए अगर आल्ट सीज़न चाह रहे हैं हम लोग। नीचे वाली साइड पर अगर हम लोग देखें तो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ से एक दोबारा पुल बैक ले सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मेरी ये ख्वाहिश है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस अब नीचे गिरे। हम सब की ख्वाहिश है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस अब नीचे गिरे और होपफुली बिटकॉइन की डोमिनेंस अब नीचे गिरेगी भी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथीरियम यूएसडीटी की। जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम यूएसडीटी पर हम लोग आ चुके हैं और ये वही जोन जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकती है। वीकली रिपोर्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी, उधर से ही अभी तक एक करेक्शन आ रही है। लेकिन आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, हो सकता है यहीं पर टैप करके फेयर वैल्यू गैप को ये ऊपर वाली साइड पर चला जाए। ये भी हो सकता है कि 50% तक मिटिगेट करे और उसके बाद दोबारा पुल बैक ले, और ये भी हो सकता है कि पूरा मिटिगेट कर दे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे 50 की ईएमए पड़ी है। 50 की ईएमए बहुत बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। हो सकता है एक विक लग जाए नीचे, लेकिन क्लोजिंग हम लोगों को 50 ईएमए से ऊपर चाहिए अगर हम लोग इथीरियम का एक नया ऑल टाइम हाई चाह रहे हैं तो इसलिए इथीरियम पे इस वक्त मैं बुलिश हूँ। इथीरियम से मैंने प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट किया है।
बिटकॉइन की भी एक ट्रेड मैंने 1,14,000 से ओपन की थी, 1,15,200 पे मेरी वो क्लोजिंग हुई थी। अभी मेरी इतनी कोई ख़ास कम्युनिटी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी कम्युनिटी बनेगी मैं अपना टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं अपनी ट्रेड शेयर करूंगा कि ये देखें कितना प्रॉफिट मैं जनरेट कर रहा हूँ। होपफुली आपको भी उस चीज़ से हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की, हमारा बेस्ट फ्रेंड बिटकॉइन। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 50% से थोड़ा सा नीचे जो है एक ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आया है, अराउंड 40% का जो इसका एरिया है ना, यहाँ तक आया है बिटकॉइन, और उसके बाद जो है वापस ऊपर चला गया है। स्पॉट अच्छे तरीके से ये तोड़ चुका है अपनी, जो कि रेजिस्टेंस में अब बदल चुकी है। अब हमने देखना ही है कि मार्केट आगे क्या करती है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग दोबारा ट्रेड लेंगे। मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर पेशेंटली बैठें, सब्र से काम लें, मार्केट को एक्शन देने दें, उसके बाद मार्केट को रिएक्शन दें। मैंने उसी तरह से अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, डिसिप्लिन रहा मैं, और मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आप लोग भी इसी तरह से प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हैं तो डिसिप्लिन रहना सीखें। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, अगर आप थोड़ी देर के अंदर अंदर फोमो में और ग्रीड में आके ट्रेड ले लेते हैं, तो मार्केट को 99.99% ऑफ द टाइम्स मैंने आपको बताया पैसा देंगे। मार्केट से पैसा आप निकाल ही नहीं सकते इस तरह से। ये बच्चों की गेम नहीं है, ये कोई सॉकर, फुटबॉल, क्रिकेट नहीं है। ये मार्केट मेकर्स, बिलियनियर्स लोग हैं वो। स्मार्ट मनी आप लोगों के सामने अगर मजाक है तो फिर आप खुद मजाक हैं। सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं है। आप लोगों को चाहिए यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से सेंसिबल वे में ट्रेड करें, अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, पेशेंटली बैठे, काम रहे, मार्केट को कहीं जितना मैनिपुलेट करना कर लो। एक्शन अच्छा दोगी फिर ही हम रिएक्शन देंगे, एक्शन अच्छा नहीं होगा हम लोग रिएक्शन देंगे ही नहीं। कर लो जो करना है। आई मेंशन्ड इट बिफोर, आई विल से इट अगेन, बी पेशेंट, बी काम, बी कोल्ड हार्टेड व्हेन यू आर इन द मार्केट। अगर आप कोल्ड हार्टेड नहीं है, फौरी जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो मार्केट आपके लिए नहीं है। फिर कोई और बिजनेस कर लें, फिर कोई और काम कर लें, मार्केट में पैसा ना लगाएं। मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो मार्केट में पेशेंटली बैठते हैं। अपनी साइकोलॉजी को बेहतर करें। क्रिप्टो के अंदर आपकी 85 to 90% साइकोलॉजी मैटर करती है, और सिर्फ 10 से 15% होता है आपका एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार करें और मुझे बताएं कि बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, ऑल्ट सीजन कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।